राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे की राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक सीक्रेट रूम में गिनती होती है। यहाँ बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह बैन है। जिस वक्त चढ़ावे की गिनती होती है, रूम में 50 कर्मचारी मौजूद रहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला 24 कर्मचारी, इनका काम नोट गिनकर बंडल बनाना है और ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। दूसरा 12 कर्मचारी, ये सभी ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जो एजेंसी के 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी एजेंसी के 2 कर्मचारियों पर नजर रखता है। और तीसरा 14 कर्मचारी, इनमें SBI के कर्मचारी और TCS की ऑडिट टीम के सदस्य होते हैं। चढ़ावे की गिनती के बाद नोटों के बंडलों को मंदिर के लॉकर में रख दिया जाता है और अगले दिन बैंक में रकम जमा कर दी जाती है। इस दौरान CCTV से मॉनिटरिंग होती रहती है। सूत्रों की माने तो शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रस्ट के कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर चढ़ावे की चोरी की है। ये लोग नोटों के बंडल में 100 से ज्यादा नोट रख देते थे। 500 के नोटों की गड्डी में 100 के बजाय 150 नोट रख देते थे। इसके बाद रकम लॉकर में रखने से पहले एक्स्ट्रा नोट गड्डियों से निकाल लिए जाते थे। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा शक उन लोगों पर है जिनकी संपत्ति कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। SIT के रेडार पर जो कर्मचारी हैं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की है, जो कुछ साल पहले तक ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर वो ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर बना। इसके बाद ट्रस्ट के कामकाज में इसका दखल बढ़ गया। सूत्रों की माने तो जो लोग चढ़ावे की रकम गिनते थे, उन पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी। बहुत पहले ड्राइवर थे, तो इनका काम सन 92 से ये जुड़े हैं। इनका काम देख कर, इनका विश्वास देख के आज से थोड़ी जुड़े हैं ये। तो इनको मतलब फिर आना जाना, फिर जब त्रिलोकीनाथ मुकदमा जन्मभूमि को देखते थे, जब वो अस्वस्थ हो गए, जाने में असमर्थ हो गए, तो इनको मुकदमा देखने के लिए लगाया गया। तो ये हमेशा जाते थे मुकदमा देखने। नहीं, मुकदमा फाइनल हुआ तो फिर इनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। देख लेते हैं। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का खुलासा होने के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट किया, जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि जिसे देश में IIT बनाने चाहिए, वहां SIT बन रही है। वहीं SP नेता और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाना चाहते हैं और वो कह रहे हैं तभी सच सामने आ पाएगा। आज बहुत दुखित मन से बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रभु श्री राम की मर्यादा खंडित हो रही। ये मामला राज्य का नहीं है, ये राष्ट्र का मामला है और ये जांच SIT से निष्पक्ष होने की संभावना कम है। स्वतंत्र जांच, निष्पक्ष जांच, किसी का दबाव न हो, तो हमें अपने देश की न्यायपालिका पर, उच्चतम न्यायालय पर बड़ा भरोसा है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से प्रभु श्री राम का मंदिर बन के तैयार हो गया है। तो मेरी तो मांग है कि माननीय उच्चतम न्यायालय स्वयं संज्ञान ले। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर अयोध्या को लेकर तीखा पलटवार किया है। CM योगी ने कहा कि यूपी में अब राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को प्रभु राम की याद आ रही है। 2017 से पहले लोग अयोध्या जाने से डरते थे, लेकिन आज अयोध्या टूरिज्म हब बन गया है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए ही भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। अच्छी दिशा में चल रहा है। अयोध्या विकास का भी और विरासत का भी एक मॉडल बनकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आगे बढ़ा है और यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी। अयोध्या हर भारतीय के लिए अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ी को देने का एक अनुपम उपहार भी है।
अयोध्या ने हम सबको एक प्रेरणा दी है कैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म का एक हब, एक शहर बन सकता है। 2017 के पहले अयोध्या का लोग नाम लेने से डरते थे। उसी को एहसास होगा जिसने पूर्व की स्थिति को देखा होता है।